आखिर इतनी नफरत क्यों है, देखिए। मैंने जब न्यूज मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद अगर वो उसको भी लेकर आती हैं पाकिस्तान, वो नन्ही सी जान को, आप अपनाएंगे? नहीं, वो तो हमारा तो नहीं है, तो हम उसको यहाँ क्यों अपनाएं? वो तो इंडिया का है ना, वो हम उसको नहीं अपनाएंगे। अब उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, कतन हम उसे इधर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो निहायत ही औरत है, वो बस नाम के मुसलमान थे। मेरे ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, नाम उसका सीमा हैदर है, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं है। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें। ये वो अगर हमारे मतलब मुल्क में आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो हम उसको कत्ल कर देंगे। दाढ़ी वाले मौलाना, टोपी वाले भाईजान, बुरके वाली खातून या फिर पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम, हर किसी के सिर पर खून सवार है। कोई सीमा हैदर को जान से मारना चाहता है तो कोई सीमा को सरेआम सूली पर लटकाना चाहता है। और जानते हैं उसकी वजह क्या है? सीमा हैदर की 5वीं संतान। साल 2023 में सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। तभी से ही दोनों की प्रेम कहानी चर्चा में आई। लेकिन मंगलवार सुबह सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर आई, वो ये कि सीमा ने एक बच्ची को जन्म दिया। पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। जहां नन्ही जान के आने से सचिन और सीमा का परिवार खुशियों से झूम उठा, वहीं इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तानियों को मानो सांप सूंघ गया। बस फिर क्या, पाकिस्तानी सीमा और उसकी 5वीं संतान यानी नवजात बच्ची के खिलाफ जहर उगलने लगे। अगर वो उसको भी लेकर आती हैं पाकिस्तान, वो नन्ही सी जान को, आप लोग अपनाएंगे? नहीं, वो तो हमारा तो नहीं है, तो हम उसको यहाँ क्यों अपनाएं? वो तो इंडिया का है ना, वो हम उसको नहीं अपनाएंगे। मैंने जब से न्यूज सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो। हमें आपकी जरूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस करो। कोई सीमा का पड़ोसी है तो कोई रिश्तेदार, लेकिन सच तो ये है कि इन सब का इंसानियत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तभी तो ये पाकिस्तानी महज 2 दिन की बच्ची से इतनी नफरत कर रहे हैं। उसे अपनाना तो छोड़िए, देखने तक को गुनाह बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बच्ची ने उस सीमा की कोख से लिया जो पाकिस्तान को त्याग चुकी है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। ये साबित हो चुका है कि सीमा ने पाकिस्तान से जुड़ी जो हकीकत बताई वो 100% सच थी। क्योंकि जिस तरह तमाम पाकिस्तानी सीमा हैदर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, वो बेहद ही हैरान करने वाला है। वो अगर हमारे मतलब में आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो हम उसको कत्ल कर देंगे। उसको जो है ना जीने का कोई हक नहीं है। जो हम मुसलमानों के जो जज्बात को जो मजरूह कर रही है, देखें वो हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो ना, कि हमें इस बात का बहुत जो है ना शिद्दत से जो है ना हमें वो है इस बात का ना गुस्सा है। अगर वो कभी आ जाती है या वहाँ पे भी इंशाल्लाह मुसलमान हैं, वो उसकी तवाज़ो ज़रूर करेंगे। बाकी देखें, अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते ना। बाकी उसके लिए बेहद नफरत है हम सब मुसलमानों के दिल में, और वो हमेशा रहेगी। अरे मौलाना जी, धरती पर बोझ तो तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें जीने का हक नहीं है, क्योंकि तुम्हें इंसानियत से ज्यादा अपने मजहब से प्यार है। और मजहब के लिए पाकिस्तान की कट्टर ब्रिगेड किसी का भी खून बहा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है।
तभी तो जिस वक्त सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी, उस दौरान पाकिस्तान में बैठे कटमुल्लों ने सीमा हैदर के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने प्रेमी सचिन मीणा से शादी करने के लिए अपनी मर्जी से मजहब बदला। उसने अपना धर्म जो है वो चेंज किया है, अपना मजहब जो है वो चेंज किया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी सीमा हैदर का कत्ल करने का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर के 4 बच्चों, जिनके पिता सीमा के पहले पति गुलाम हैदर हैं, उन्हें अपनाने की बात कर रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उन बच्चों की रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चे लेकर गई हैं। बच्चों को तो कम से कम छोड़कर जाएं, आप जहाँ मर्जी जाएं। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो। हमें आपकी जरूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस कर दें। अरे चचा, अपने बच्चे तो संभल नहीं रहे, लेकिन दावा है कि सीमा हैदर के 4 बच्चों को पालने का, उन्हें 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान देने का। कुछ तो शर्म कर लो बोलने से पहले। अरे हम भी कहां पाकिस्तान की जाहिल कौम से उलझ रहे हैं। शर्म लाज हया तो पाकिस्तान बेच खाया है। तभी तो सीमा हैदर जैसी महिला के पीछे पड़ा है, वरना सीमा ने ऐसा तो कोई गुनाह नहीं किया है जो माफ नहीं किया जा सकता। और सीमा हैदर का दावा है कि उसने अपने पहले पति गुलाम हैदर और पाकिस्तान को इसलिए छोड़ा क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में महिला पर सिर्फ जुल्म होता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, और आजादी की बात तो सोचना भी हराम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 300 रुपए वाले केलों पर डाका, 3 लाख वाला गधा जान बचाकर भागा। गधा अगर फुल स्पीड में नहीं आता तो जिन्ना लैंड में गधा लूट जाता। जी हां, बात चौंकाने की जरूर है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि जो पाकिस्तान भीख मांगने की वजह से बदनाम है ना, वो अब लूटपाट पर उतारू हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी का आलम यह है कि पाकिस्तानी अब बच्चों को भी यहां पर लूट रहे हैं। और सबसे लेटेस्ट तस्वीर पाकिस्तान के लाहौर शहर से आई है, जहां पर एक गधा लूटते लूटते बचा है। इसके अलावा पाकिस्तानी लुटेरों ने एक बच्चे को भी यहां पर सजा दी। रिपोर्ट देखिए। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जानते हैं पाकिस्तान में आज फंस गया था गधा सुल्तान। लेकिन कैसे? तो देखिए ऐसे। ₹300 के केले बचाने के चक्कर में 3 लाख का गधा आज खतरे में पड़ गया। तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर शहर की बताई जा रही हैं, जहां रमजान के महीने में ये लड़का बेचारा केले बेचने आया था। उम्मीद की महंगाई में केले बिकेंगे तो ये भी अपना त्योहार मना सकेगा। लेकिन केलों को देखते ही भिखमंगे पाकिस्तानी ऐसे टूटे कि केले ढोकर लाए गधे की जान भी हलक में आ गई। गधा सहम गया, भागने के लिए रास्ता तलाशने लगा, लेकिन केले लूटने के लिए पाकिस्तानियों ने ऐसा फंदा कसा कि गधे को रास्ता ढूंढे नहीं मिला। मन मसोस कर वहीं खड़ा रहा और सोचता कि गधा वो है या फिर पाकिस्तानी। खैर, किसी के हाथ 1 केला आया, किसी के हाथ 2 केले आए, तो कोई 2 दर्जन केले ले गया। भाई सोच कर देखिए पाकिस्तान में गली गली किस तरह डकैत भरे पड़े। बात भीख मांगने से कहीं आगे निकल चुकी है। अब वो हाथ नहीं फैला रहे हैं, बल्कि हाथ बढ़ाकर छीन रहे हैं। मियां शहबाज साहब, क्या वही आपका वो प्लान है जिसके भरोसे आप हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने की कस्में खा रहे थे? अगर ऐसा कुछ प्लान बनाए बैठे हैं तो समझ लीजिए ये गधा तो अपनी और केले वाले की जान बचाकर भाग गया। मगर आपको पाकिस्तान की आवाम नहीं भागने देगी। आपको बता दें कि रमजान के महीने में पाकिस्तानियों का जीना मुश्किल हो गया। महंगाई अचानक इतनी बढ़ गई है कि इफ्तार करना तक नामुमकिन सा हो गया। पेट भरने के लिए भी लोगों को लूटपाट करनी पड़ रही है। हम तो ऐसा ही काम करेंगे जब हुक्मरान ऐसे होंगे। कितने फखर से कह रहे हो ऐसे ही काम करेंगे? बड़े तुझे हुक्मरान चोर हैं,
तो फिर अवाम ने भी चोरी करनी। जब तक हुकूमत नहीं सख्ती करेगी कैसे हो सकता है? ऐसे ही बदनाम होंगे, दलील होंगे। मैं ऐसे ही कहूँ, मैं भी इसी तरह ही हूँ। जिसका जहाँ पे दाल लगेगा वो वहाँ पे दाल लगाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ही ऐसा सिस्टम बना दिया। पाकिस्तानी को एक तो जॉब का नाम सुनते ही निकाल रहे हैं, सही है ना? पाकिस्तानियों का नाम सुनते ही जॉब से निकाल रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे बेरोजगार। हमें बुला ही कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे। अजी पाकिस्तान नहीं निकालने वाला है आपको, क्योंकि पाकिस्तान को आपके जैसा कोहिनूर भला फिर कहां मिलेगा, जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कबूल करता हो कि पाकिस्तानी 2 नंबरी हैं, वो चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी। अगर अब भी कोई शक है तो पाकिस्तान में चोरी और सीनाजोरी का ये वीडियो भी गौर फरमाइए। रमजान में ये लड़का गुब्बारे बेचने आया था ताकि 4 पैसे कमाकर अपना पेट भर सके, इफ्तार से लेकर ईद मनाने तक का जुगाड़ कर सके, मगर भिखमंगे पाकिस्तानी गिद्ध बनकर इस पर टूट पड़े। जिन गुब्बारों को ये बेचने के लिए लाया था, पाकिस्तानी उन गुब्बारों को ही लूटने लगे। लड़का गुब्बारे बचाने के लिए चिल्लाया, लोगों से मदद मांगने के लिए शोर भी मचाया, मगर बिल्ली भला दूध की रखवाली कैसे करती? मतलब जिनसे मदद मांगी जा रही थी वही पाकिस्तानी तो गुब्बारा चोर निकले। जिसको जहां जैसे मौका मिला उसने गुब्बारे लूट लिए, और जो गुब्बारा नहीं लूट पाया उसने गुस्से में गुब्बारे फोड़ दिए। बेचारा लड़का कुछ नहीं कर पाया और सिसक सिसक कर रह गया। हम तो ऐसा ही काम करेंगे जब हुक्मरान ऐसे होंगे। कितने फखर से कह रहे हो ऐसे ही काम करेंगे, बड़े तुझे हुक्मरान चोर हैं। तो फिर अवाम ने भी चोरी करनी है। तो हुक्मरान अभी शहबाज शरीफ कह रहे हैं चोरी जाके करो, तो जाहिर है जैसा हुक्मरान होगा वैसे आगे अवाम होगी। अच्छा भला तो हुक्मरान है, आटे के लिए अपने कपड़े बेच रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? आटे के लिए कपड़े बेच रहा है। किधर बेच रहे हैं? कह नहीं रहा था कपड़े बेच दूंगा। वो झूठ बोल रहा था। वो तो झूठ बोलेगा, इसलिए तो अवाम झूठ बोल रही है। हुक्मरानों का काम है झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को तंग करना। आपको बता दें कि पाकिस्तानी दुनिया की इकलौती ऐसी कौम है जो अपनी बदनामी को भी डंके के साथ पिटवाती है, भले ही इससे पाकिस्तान की भद्द क्यों ना पिट जाए। अभी 3 दिन पहले की चाइनीज कॉल सेंटर वाली तस्वीरें तो आपको याद होंगी, जब पाकिस्तान की आवाम ने दिन दहाड़े चीन के कॉल सेंटर में डकैती कर दी, जिसे जो सामान मिला वो अपने साथ लूटकर फरार हो गया। इससे पहले पाकिस्तान में एक विदेशी मॉल भी इसी तरह लूटा गया था। बिजनेसमैन की गलती ये थी कि उसने भिखमंगे और चोर मुल्क में एक पर एक फ्री देने वाली स्कीम चला दी थी। सर हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमने 20 दिन मेहनत करी है यहाँ पे। हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम दिया। हमने यहाँ पे अपनी एक फैमिली जनरेट करी, हमने अपनी टीम बनाई, लेकिन लोगों ने हमें ये सिला दिया। यार ये देख सकते हैं ये कौन सी कौम आई है, कराची में कौन लोग बसते हैं जो ये हाल बनाते हैं। सिर्फ ये हाल नहीं है भाई, पूरे स्टोर का एज इट इज सेम हाल है। सोचिए, जिन पाकिस्तानियों को मुफ्त में माल लूटने की आदत हो वो भला एक के भी पैसे क्यों देना चाहेंगे? बस इसलिए मॉल लूट लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में लूटपाट की ये घटनाएं रमजान के पाक महीने में हो रही है। पाकिस्तानी इसके पीछे 2 वजह बता रहे हैं। पहली वजह महंगाई और दूसरी वजह बेरोजगारी। जब तक हुकूमत नहीं सख्ती करेगी कैसे हो सकता है? ऐसे ही बदनाम होंगे, दलील होंगे, बेकारी शो होंगे दुनिया में। और क्या हमारे से तो बेहतर अफगानिस्तान है, जो जिसकी करेंसी भी ज्यादा है हमारे से। अगर इधर अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश हमारे से लागू हुआ था ना, उनकी भी करेंसी हमारे से ज्यादा है। पाकिस्तानी को एक तो जॉब का नाम सुनते ही निकाल रहे हैं, सही है ना? पाकिस्तानियों का नाम सुनते ही जॉब से निकाल रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे बेरोजगार, कितने ही है। मेरे भी दोस्त हैं जो बाहर मुल्कों में बैठे हुए 3 माह से 1 साल से बेरोजगार है, उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। हमें बुला ही कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस। और कुछ नहीं। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अवाम के, ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। जानते हैं कि रुपया पैसा तो बड़ी दूर की बात है, पाकिस्तान में तो बकरे बकरी तक महफूज नहीं। रमजान के महीने में ही 100 से ज्यादा बकरे चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, जिस रमजान में इफ्तार करते रोजेदारों को तो गन पॉइंट पर लूट लिया जाता है, अब हम झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं, सबूत आपके सामने है।
पाकिस्तानी लुटेरों को तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि कम से कम इफ्तार तो कर लेने देते।